नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। बड़ी बहू घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए सही है। तो दोस्तों, आशा करती हुई कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना। मम्मी मम्मी, ताई ऑफिस से घर आ गई है। बाहर आंगन में खेल रही बुलबुल दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और बोली। उन्होंने घर का गेट खोलते ही बोल दिया कि जा अपनी माँ से बोल दे, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ हल्का नाश्ता बना दे। आज ऑफिस में बहुत थक गई हूँ। काम करते करते मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, वहाँ पहुँचा देना मेरा चाय नाश्ता। बुलबुल बोली, माँ जल्दी से ताई जी का चाय नाश्ता तैयार कर दो, नहीं तो पता है ना ताई जी आपके ऊपर बड़बड़ करने लग जाएगी। ऐसा बोलकर बुलबुल खेलने के लिए वापस बाहर चली गई। बुलबुल की माँ साधना ने अभी थोड़ी देर पहले ही किचन की सिंक में पड़े हुए ढेरों बर्तनों को साफ करके रखा था। काम करते करते साधना भी थक चुकी थी आजकल, इसलिए वह भी थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहती थी। पर वह अपनी जेठानी मानवी के तेज गुस्सेल स्वभाव को जानती थी, इसलिए जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लग गई। बाहर बरामदे में बच्चों का ध्यान रख रही साधना की सास यह सब चीज़ें देख रही थी। उसके मन में अपनी छोटी बहू के लिए एक दर्द भरी ऊख सी उठी। साधना की सास गायत्री जी अपनी दोनों बहू और बेटों के साथ खुश भरी जिंदगी जी रही थी। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। अच्छा खासा फैमिली बिजनेस चल रहा था। गायत्री जी ने अपने दोनों बेटों को अभी तक अलग नहीं होने दिया था। भरा पूरा संयुक्त परिवार था। दोनों बेटे अपनी गृहस्थी को अलग करने की बात नहीं कहते थे। दोनों भाई एक दूसरे का पूरा साथ देते व्यापार में। मानवी शुरू से ही थोड़ी तेज तर्रार थी और साधना थोड़ी भोली सी और दिल की साफ। जेठानी जी का दिया गया हुक्म कहते ही पूरा कर देती। घर के कामों की ज़्यादातर जिम्मेदारी साधना ने उठा रखी थी। जहाँ साधना का समय घर के कामकाज में गुजरता, वही मानवी का समय अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में। वह सब यही चल रहा था, पर अचानक कोरोना के कारण गायत्री जी के बेटों का बिजनेस पूरी तरह ठप हो चुका था। दुकान का किराया देना भी मुश्किल हो रहा था। साथ में घर की ढेरों जिम्मेदारियां समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सब ने धीरे धीरे अपना काम अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। थोड़े पैसे से घर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और जब ऐसो आराम से रहने की आदत पड़ जाती है तो यह सब चीज़ें और तकलीफ देने वाली हो जाती हैं। गायत्री जी के दोनों बेटे इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वे कहीं और कोई बड़ी ऐसी नौकरी कर ले। बस उनको दुकान संभालने का काम आता था। दोनों भाइयों ने किराए की दुकान खाली कर दी, क्योंकि किराया टाइम पर नहीं दे पा रहे थे और मजबूरी के चलते दूसरों की दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। मानवी साधना के मुकाबले बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी। एक दोस्त के कहने पर मानवी ने उसके ऑफिस में काम कर लिया था। मानवी को पैसे भी अच्छे मिलने लगे थे। घर की सारी जिम्मेदारी गायत्री जी और साधना जी मिलकर उठा लेते थे। पर अब मानवी में धीरे धीरे अपने पैसे की कमाई का घमंड आने लगा था। वह अपने ऊपर तो पूरे पैसे आराम से खर्च करती, पर जब कभी घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती तो 10 बातें सुनाकर पैसे देती थी। साधना ने तो अपनी हर ख्वाहिश को ताक पर रख दिया था। वह कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती थी। साधना के पति की सारी कमाई घर खर्च में चली जाती। साधना भी अपने पति का साथ देना चाहती थी, पर उसके पास मानवी जैसी कोई पढ़ाई की डिग्री न थी, पर वह हुनर की मालिका थी। बेकरी की चीज़ें साधना इतनी अच्छी से बनाती कि उसका कोई जवाब नहीं था। साधना ने एक बार यह सब करने की कोशिश करी तो एक तो बीमार सास का ध्यान रखना, ऊपर से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सुबह से लेकर रात तक उसकी सास ही थी। साथ में खुद के बच्चों का और मानवी के बच्चों का ध्यान भी इसको ही रखना पड़ता था। बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था। पिछले कुछ दिनों से साधना कुछ थोड़ी बीमार भी रहने लगी थी। शायद ज़्यादा थकान रहने लगी थी। ज़्यादा काम करने की वजह से तो वह इस काम को नहीं कर पाई। गायत्री जी साधना की तकलीफ को समझ रही थी। उसको पता था उसकी छोटी बहू बाहर ऑफिस में जाकर नहीं कमा सकती तो क्या, पर घर पर रहकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। मानवी को अपनी नौकरी और कमाई का घमंड दिनों दिन अहंकारी बना रहा था। उसको लगता उसकी कमाई के बलबूते पर ही घर चल रहा है। उसने अब साधना को नौकरानी जैसा समझना शुरू कर दिया था।
कभी सुबह जल्दी टिफिन तैयार न होता तो वह गुस्सा गुस्सा हो जाती साधना के ऊपर। कभी उसके बच्चों के मनपसंद की चीज़ें नहीं बनती तो साधना के ऊपर गुस्सा हो जाती। मानवी की तो कोई साड़ी प्रेस करी नहीं मिलती तो साधना पर चिल्लाने लगती और कहती, तुम क्या जानो, बाहर जाकर नौकरी करना कितना मुश्किल है। अरे तुम लोगों को तो घर में बैठे 4 पैसे मिल जाते हैं। तुम्हारे बच्चों की फीस भरने में कितनी मदद करती हूँ मैं तुम्हारी, पर तुम थोड़ी सी समझोगी। यह सब घर के इतने से काम करती भी वह भी टाइम पर नहीं कर सकती। बाहर जाकर काम करो तो क्या कर लो तुम। साधना बच्चों के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती। यह सब सुनकर उसको भी लगता कि काश उसके पास भी कोई डिग्री होती तो वह भी बाहर ऑफिस में जाकर काम करती। अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि अभी वह जेठानी जी के पैसों की मोहताज थी। बस अब घर का सारे दिन का यही सिलसिला था। मानवी सिर्फ हुक्म देती और साधना को उस हुक्म को मानना पड़ता था। तभी बुलबुल विचारों में खोई हुई सुन गायत्री जी के पास आई और बोली, लो दादी, माँ पकोड़े खाओ, माँ ने सबके लिए बनाए हैं। देखो कितने टेस्टी पकोड़े बनाए मम्मी ने। बुलबुल की खिलखिलाती हंसी देखकर गायत्री जी मन में सोचने लगी, इस हंसी को मैं किसी के अहंकार के नीचे नहीं दबने दूंगी। शाम को जब दोनों बेटे दुकान से घर पर आए तो गायत्री जी ने सबको अपने कमरे में बुलाया और कहा, कभी कभी हमें हमारे खुद के मोह पास से निकलकर कुछ सही करने के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। मेरी और तुम्हारे बाबूजी की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि हमारा परिवार बंधा हुआ रहे, एक जगह रहे, एक रसोई में बना हुआ खाना खाए, कभी घर का बंटवारा न हो, दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे का साया बनकर रहे। गायत्री जी के बेटे बोले, हाँ माँ है ना, हम एक दूसरे के साथ। बोलो क्या बात हो गई। गायत्री जी ठंडी सांस लेकर बोली, बेटा जिंदगी में एक बात सीखी है, चाहे साथ रहे दूर रहे, फर्क नज़दीकियाँ और दूरियों का नहीं पड़ता, फर्क एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का पड़ता है। अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान है तो रिश्ते कितने ही दूर क्यों न हो हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। वही जब रिश्तों में प्यार और सम्मान न हो तो चाहे रिश्ते कितने ही पास क्यों न रहें, उनका पास में होने का कोई वजूद नहीं होगा। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ मानवी बहू अब अपनी हदें भूलने लगी है। उसका घर की जिम्मेदारियों से कोई वास्ता नहीं रहा। साधना का तो वह एक मामूली इंसान समझने लगी है। उसको लगता है बाहर काम करने से उसका रुतबा बढ़ गया है, जबकि वह यह भूल गई कि उसके बाहर जाकर काम करने की बुनियाद साधना के कंधों पर टिकी है। साधना ने उसके बच्चों की और उसके सारे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी है। वह घर से बेफिक्र होकर जाती है और अपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां निभा पाती है। उसके चैन की वजह साधना है, पर उसको तो अब यह सब दिखाई नहीं दे रहा। वह जब चाहे साधना का अपमान कर देती है। बस अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा इस संसार का नियम है, 2 भाइयों को कभी न कभी तो अलग घर करने पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अपने अपने हिसाब से निभाओ। ज़रूरत के वक्त दोनों एक दूसरे के काम भी आओ और कोई एहसान जता कर नहीं। गायत्री जी ने साधना को देखते हुए कहा, कल से साधना तुम अपने पति और बच्चों के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में सेट हो जाओ और बस फिर अपने घर की जिम्मेदारी निभाओ और टाइम निकाल कर अपना बकरी का बिजनेस भी शुरू करो, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और मानवी तुम नीचे सेट ही हो। अब से तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इनको कैसे मैनेज करना है, इनको देखना तुम्हारा काम है। अब साधना का इस काम से कोई वास्ता नहीं। गायत्री जी की बातें सुनकर जहाँ साधना खुश हो रही थी, वही मानवी के समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तो कभी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली ही नहीं। उसके बच्चों को भी हमेशा साधना ने ही संभाला। घर का काम, बच्चों का काम, ऑफिस जाना समझ में नहीं आ रहा था। वह कैसे करेगी। काम वाली बाई भी रखेगी तो वह घर का काम करके चली जाएगी, पर बच्चों का क्या। ऑफिस से आएगी तो उसके लिए कौन खाना तैयार करेगा,
तैयार करेगा। इतने दिनों से उसको बैठे बिठाए खाने की आदत पड़ गई थी। वह गायत्री से बोली, अरे माँ, मुझसे जो गलती हुई मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर यह बंटवारा होना ज़रूरी है क्या? मैं अब से ध्यान रखूंगी कि साधना को कुछ न कहूँ। गायत्री जी बोली, नहीं बड़ी बहू, घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए बिल्कुल सही है। उसको अब सम्मान से जिंदगी जीने के लिए पंख देने की ज़रूरत है। उन पंखों को तुमने जकड़ दिया अपने अहंकार और अपने एहसानों से। उसको भी अब दिखाने दो कि उनके उसके पंखों में कितनी ताकत है। वह भी उड़ सकती है। अपने घर की जिम्मेदारी निभाने में वह भी अपने पति का साथ दे सकती है। ऐसा बोलकर गायत्री जी सोने चली गई और उस सुनहरी सुबह का इंतजार करने, जिसमें उनकी छोटी बहू भी कल स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जिएगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। गायत्री जी का फैसला सही था ना? मेरी की कहानी पर आपकी क्या राय है? इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, बताना कैसी लगी मेरी कहानी, कमेंट करके लाइक करना, शेयर करना और जो न्यू आए चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।